ओडिशा में हुए ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के मामले में किसी बड़ी साजिश की आशंका मजबूत होती नजर आ रही है, जिसकी जांच अब सीबीआई ने शुरू कर दी है। इस भयानक ट्रेन दुर्घटना में सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए और 1000 से ज्यादा लोग बुरी तरह घायल हुए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों को बताया कि ट्रेन हादसे की जड़ में इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और सिग्नल सिस्टम में जो समस्या सामने आई है, उसके जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। इस बयान के बाद शाम होते होते तक रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे बोर्ड ने रेल हादसे की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने भी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिना इंसानी दखल के इस सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ हो ही नहीं सकती है। रेलवे में इंटरलॉकिंग सिस्टम दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जो ट्रैक और ट्रेनों के बीच ट्रैफिक पुलिस का काम करता है। ये एक प्रकार से ट्रेनों को सुरक्षित दूरी उपलब्ध कराता है, जिससे ट्रेनों में टक्कर न हो। जब कोई ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने वाली होती है, तो इसी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के सहारे यह तय होता है कि उसे किस नंबर के प्लेटफॉर्म पर ले जाना है। 2 जून को शाम 6:55 में बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन पर बहानगा की दोनों लूप लाइन पर 2 मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल मेन लाइन में चल रही थी। सिग्नल ग्रीन था। ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन से गुजरना था, लेकिन अंतिम समय में पॉइंट मशीन में सेटिंग बदलने से वह लूप लाइन पर चली गई। वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई और डिब्बे छितरा गए। वहीं दूसरी मेन लाइन पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट भी गुजर रही थी। उसके 2 डिब्बे भी चपेट में आ गए। रेलवे के जानकारों के मुताबिक इस तरह की गड़बड़ी का मामला 10 लाख में से एक बार होता है। इस तरह की सिग्नलिंग फेलियर बिना मानवीय दखल के मुमकिन नहीं है। इस भयानक ट्रेन दुर्घटना के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव राहत और बचाव कार्य चलने के दौरान पूरे समय घटनास्थल पर डटे रहे। खुद प्रधानमंत्री भी घटनास्थल पर पहुंचे। पत्रकारों से बात करते करते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेहद भावुक हो गए। आपने देखा अब तक 3 गाड़ियां जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है। और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए, उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व भी खत्म नहीं हुआ है। ओडिशा के ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी और भयानक ट्रेन दुर्घटना के बावजूद जो लाशें मिली है, उनमें से 40 को तो खरोच तक नहीं आई है। सीबीआई जांच से पहले फिलहाल यह अनुमान ही लगाया जा रहा है कि अकाल मृत्यु को प्राप्त इन 40 यात्रियों की मौत ओवरहेड तार की बोगियों पर गिरने से हुई होगी। ऐसे ही कई और अनुत्तरित सवाल है, जिनका जवाब सीबीआई जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा।